हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इसका पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। क्या है इसका पूरा नाम? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसे वर्ष 1950 में विंट विंट सेट ने शुरू किया था, इसलिए इन्हें इंटरनेट का पिता कहते हैं। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। जो घर में यूज करते हैं उस कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम मॉडेम अब देखो मॉडेम के बारे में। मॉडेम उस डिवाइस या प्रोग्राम को कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डाटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। मॉडेम क्या है? उस डिवाइस या प्रोग्राम को कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डाटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। फिर आगे है, इंटरनेट को सूचना का राजपथ भी कहा जाता है। सूचना का राजपथ पूछ दिया तो इंटरनेट को टिक करना है। ठीक है, अब इंटरनेट के लाभ देखिए। दूसरे व्यक्ति से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है। जैसे एक दूसरे व्यक्ति से संपर्क बनाने की अनुमति देता है। जैसे मोबाइल वगैरह यूज करते हैं ना, तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं वो इसके माध्यम से। नहीं वो मैसेज वगैरह भेजते हो, ईमेल भेजते हो, वीडियो कॉल, ये सब क्या होता है? इंटरनेट से होता है। फिर इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी से भी संपर्क बनाया जा सकता है। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने पर पेपर इत्यादि की बचत होती है। ये लाभ हो गया। यह कंपनियों के लिए कीमती संसाधन है जिस पर वे व्यापार का विज्ञापन, लेन देन भी कर सकते हैं। इंटरनेट से ऑनलाइन ई कॉमर्स गतिविधि की जाती है। ठीक है, ये रहा कुछ इंटरनेट के लाभ, है ना। और बहुत कुछ भी लाभ हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इस दिया हुआ है। अब इसकी हानियाँ भी हैं। लाभ है तो हानि भी होगा। इसके बारे में देखो, हानि, इंटरनेट के क्या क्या हानि है। इंटरनेट में वायरस के लिए इंटरनेट सर्वाधिक उत्तरदायी है। कंप्यूटर में वायरस के लिए इंटरनेट सर्वाधिक उत्तरदायी है। ठीक है, इंटरनेट पर भेजे गए संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है। कुछ संदेश को भेजे रहेंगे इंटरनेट के माध्यम से किसी के पास, तो सबको चुराना आसान हो जाता है। मतलब कोई भी अगर चाहे तो चुरा सकते हैं। बहुत सी जानकारी जांची नहीं जाती, वह गलत या असंगत भी हो सकती है। अनैच्छिक तथा अनुचित डॉक्यूमेंट तत्व कभी कभी गलत लोगों, है ना, आतंकवादी द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। साइबर धोखेबाज क्रेडिट डेबिट कार्ड की सहमत जानकारी को चुरा कर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोई साइबर है, मतलब हैकर वगैरह रहते हैं, गलत तरीके से उसको पासवर्ड वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ को चुराते हैं और फिर उसका यूज करते हैं। अब इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण देखो, क्या क्या उपकरण लगता है। तो पहला है पीसी। अगर इंटरनेट का यूज करना है तो हमें पीसी की ज़रूरत होगी या फिर मोबाइल की ज़रूरत होगी, है ना, जिससे कि हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। दूसरा है मॉडेम। तीसरा है कम्युनिकेशन मीडियम, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या हो गया? जैसे कि सिम है, जियो का है, आइडिया का है, बीएसएनएल का, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, अब इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट के बारे में देखते हैं। एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का छोटा समूह इंट्रानेट कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्कों का छोटा समूह क्या कहेगा? इंट्रानेट। लेकिन निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का छोटा समूह को कहते हैं। ठीक है, इंट्रानेट डाटा साझा करने की क्षमता तथा संगठन के कर्मचारियों के समग्र ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा या व्यक्तियों के समूह के बीच संचार की सुविधा को आसान करता है। इंट्रानेट क्या कह रहा है कि नेटवर्क प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के समूह के बीच संचार की सुविधा को आसान करता है, यही बोल रहा है। फिर इंट्रानेट में डाटा का आदान प्रदान कंपनी के कर्मचारी के बीच होता है। यह बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है ना। एक ऑफिस के कर्मचारी के बीच ही डाटा का आदान प्रदान होता है, बाहर से वह कनेक्ट नहीं रहता है। फिर है एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट पर ले अब एक्स्ट्रानेट देखिए। एक्स्ट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो सुरक्षित रूप से विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य व्यवसायों के साथ
व्यापार की जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक्स्ट्रानेट को एक संगठन के इंट्रानेट के रूप में भी देखा जा सकता है, जो संगठन से बाहर के उपयोगकर्ता के लिए बढ़ा दिया गया हो। मतलब एक्स्ट्रानेट क्या है, वह इंटरनेट का संगठन के रूप में इसको देखा जा सकता है, जो बाहर के उपयोगकर्ता के लिए, है ना, बढ़ा दिया गया हो। इसको थोड़ा बहुत बाहर के उपयोगकर्ता भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गया। थैंक यू वेरी मच।